गाइस वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन कौन से सेटअप बने थे, कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, सारे इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी देखोगे तो स्लाइटली गैप अप खुला था। जैसे कि हमने कहा था कि जो स्टरडे था, क्लोजिंग टाइम पे थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आया था, गैप अप ओपन हुआ था तो उसको ही यहाँ पे कंटिन्यू किया। फिर जो लो था उसको ब्रेक किया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, उसके बाद एक फॉल कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा फॉल हो चुका था, जिसके लिए रिट्रेसमेंट पेंडिंग था। यहाँ पे कहीं पे रिट्रेसमेंट हो गया एंड काइंड ऑफ यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा था। बट अगर आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न जो था उसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, या फिर ये जो पैटर्न था यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, मार्केट फिर से नीचे आ गया। एंड जो प्रीवियस स्विंग था इसको भी यहाँ पे मार्केट ने जो है वो ब्रेक कर दिया। राइट, उसके बाद देखोगे यहाँ पे बन गया इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट भी हुआ था। यहाँ पे एक चीज और हुई जिससे मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मैं ट्रेड करूँ या ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लोजिंग टाइम पे अगर आप एंट्री लेते हो तो यहाँ पे आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो फेवरेबल नहीं था। रिटेस्ट के लिए भी गया था बट रिटेस्ट उतना ही हुआ, 1:2 पॉइंट मतलब 1.27 का ही टारगेट था। मतलब जो हमारा इनिशियल टारगेट होता है 1:1.5 का वो नहीं आ रहा था। इसीलिए स्पेशली मैंने ये जो ट्रेड था यहाँ पे इसके अंदर निफ्टी के अंदर थोड़ा सा अवॉइड किया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो पूरा साइड वेज चला गया, काइंड ऑफ इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन गया। यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन आया। अब इस जगह पे भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन था। अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखोगे तो सेम यहाँ से अगर अब मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, मेरा जो है वो स्टॉप लॉस रहेगा 22 पॉइंट का एंड जो इनिशियल टारगेट रहेगा वो रहेगा 17-18 पॉइंट का। राइट, हालांकि मार्केट ने थोड़ा ज्यादा दे दिया, 1:1.25 तक गया था। बट एज पर द प्लान जो हमारा टारगेट रहता है वो 1:1.5 का रहता है। एंड आज जो मार्केट था यहाँ पे देखोगे साइडवेज हो चुका था। मे भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ब्रेकडाउन के बाद इधर रिवर्सल करे या फिर यहीं पे कंसोलिडेट करता रहे, है ना। इस वजह से हमने अगर आप देखोगे तो कोई भी ट्रेड जो है वो इनिशिएट नहीं किया। हालांकि ये वाला कप हैंडल भी काफी अच्छा था, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ था, बट नीचे एक सपोर्ट जोन था जहां से मार्केट ने एक बड़ा रैली दिया था, या फिर जहां से मार्केट जो है वो काफी बार रिवर्स हुआ था। इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड करना सही नहीं समझा। राइट, अब ये मेरे ऊपर था ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। मैंने यहाँ पे देखा था कि अच्छा खासा अपमो आया है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा फॉल भी आ चुका है, अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी है। अगर ये ट्रैप करके ऊपर जाता तो यहाँ पे डायरेक्टली बड़े बड़े टारगेट मिल सकते थे, ऐसा मैंने सोचा, या फिर ऐसा एक प्रोबेबिलिटी था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। अगर आप देखोगे उसके बाद मार्केट जो है लगभग आधे घंटे तक कंसोलिडेशन के अंदर चला गया एंड लगभग क्लोजिंग के टाइम मतलब अभी अगर आप देखते हो तो 2:50 के बाद ही यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया है, जो कि हम स्पेशली ट्राई नहीं करते, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में हम 3 PM के बाद जो है वो फ्रेश एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करते। चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे। अगर किसी ने कल का वीडियो देखा होगा तो स्पेशली हम बैंक निफ्टी को अवॉइड करने वाले थे, क्योंकि यहाँ पे जो है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज प्लस यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट लेवल थे, इसीलिए हम इसको अवॉइड करने वाले थे। और हुआ वैसा ही, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट 5 मिनट में ही यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया। ब्रेकडाउन काफी बड़ा था, अगर मैं यहाँ पे सेल करता तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता, जिसके कारण मैं वेट करता रहा। यहाँ पे वोलेटाइल मूवमेंट हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम मार्केट में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम लेवल से रिजेक्शन, सेम लेवल से सपोर्ट, दोनों मिल गए यहाँ पे। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ नेक्स्ट लेवल तक का टारगेट मिल गया, बट यहाँ पे कोई सेटअप नहीं था। यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता था बट काफी वोलेटाइल था, स्टॉप लॉस काफी बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ट्राई नहीं किया। उसके बाद ब्रेकआउट का यहाँ पे देखोगे रिटेस्ट हुआ, फिर से ऊपर चला गया। काइंड ऑफ यहाँ पे देखोगे मल्टीपल पैटर्न्स बने थे, काइंड ऑफ यहाँ पे आप बोल सकते हो हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे बोलो कप एंड हैंडल पैटर्न, यहाँ पे बोलो डबल बॉटम पैटर्न, यहाँ पे बोलो आप ट्राइंगल पैटर्न। सारे पैटर्न बन रहे थे, बट ट्रेंड के साथ इसका यहाँ पे कहीं पर भी ब्रेकडाउन नहीं मिला। यहाँ पे देखोगे ब्रेकडाउन मिला था बट ये डायरेक्टली सपोर्ट के प्लस आ गया, इसीलिए हमने इसको ट्राई नहीं किया। प्लस यहाँ पे अगर मैं सेल करता तो मेरा स्टॉप लॉस उसी टाइम पे थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था, जिसके कारण रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा था। अगर आप देखोगे तो जो मल्टीपल रीजंस होते हैं वो हमें ट्रेड लेने के लिए अवॉइड करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे बड़ा स्टॉप लॉस था, सपोर्ट लेवल के पास था, वहीं से रिवर्स हो गया, फिर यहाँ पे हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। यहाँ पे एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी था कप एंड हैंडल का पैटर्न, बट यहाँ पे सेम देखो स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, टारगेट काफी छोटा है, प्लस यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम रिजेक्शन वाला जोन है एंड मार्केट यहाँ पे मे बी साइडवेज हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप निफ्टी देखते हो तो पूरा साइडवेज जा चुका था, है ना। इसीलिए मैंने स्पेशली जो वो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना सही नहीं समझा। आफ्टरनून में देखोगे तो ये कप हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न, जिसका यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन मिला था, प्रॉपर लेवल का ब्रेकडाउन यहाँ पे कहीं पे मिला था, एंड ये जो मिला था लगभग 3 PM के आसपास मिला था, इसीलिए सिंपली मैंने इसको अवॉइड किया। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे हमारा जो है वो नो ट्रेडिंग दे रहा है। हालांकि निफ्टी के अंदर अभी मैंने जस्ट देखा कि जहां से डे हाई था या फिर जहां से मार्केट ने रिवर्स करा था वहां पे एक पैटर्न था जो कि होता है डबल टॉप पैटर्न, जिसका यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन हुआ था या रिटेस्ट हुआ था, ये मैंने लाइव मार्केट में एनालाइज नहीं किया, या फिर
आप ऐसा बोल सकते हो कि लाइव मार्केट में मैंने नोटिस नहीं किया, अभी अभी जस्ट मैंने किया। तो अगर आप रिटेस्ट के ऊपर ट्रेड करते तो मे बी आपको यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता, इनिशियली 1:1.5 भी आपको मिल जाता। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मल्टीपल कन्फर्मेशन थे। बट लाइव मार्केट में कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो है उसको थोड़ा सा नोटिस नहीं कर पाते हैं ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डबल टॉप प्रॉपरली दिख रहा है, ब्रेकडाउन भी दिख रहा है। अगर आपने यहाँ पे नहीं लिया होता तो यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद, मतलब रिटेस्ट के कंफर्मेशन के बाद आप ले सकते थे, एंड यहाँ पे एक ट्रेड आपका हो सकता था अगर आप यहाँ पे सही से प्लान करते तो। इस केस में लेवल का ब्रेकडाउन, लेवल का रिस्पेक्ट, प्लस डबल टॉप का रिटेस्ट, छोटा सा स्टॉप लॉस और नीचे का लेवल एज अ बड़ा टारगेट, जो कि हमारे रिस्क रिवॉर्ड के अंदर इतने मल्टीपल कंफर्मेशन थे, एंड आप चाहो तो ये ट्रेड ले सकते थे, राइट। चलिए स्टॉक को भी देख लेते हैं। स्टॉक के अंदर हमारे यहाँ पे आज हमने शॉर्ट करके रखे थे। कुछ हमने एंट्रीज यहाँ पे करी थी। ये जो था एस्ट्रल, ये 1 वे में ऊपर जा चुका था, रिटेस्ट नहीं हुआ था, टारगेट हिट हुआ था, इसीलिए हमने इसको ट्राई नहीं किया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे, स्टॉप लॉस जो है वो 1.7% का था, इसलिए हमने इसको अवॉइड किया था। अगर हम ट्रेड करते तो मे बी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो चला जाता। इंडियन होटल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कहीं पे बाइंग हमने प्लान किया था, बट इसका 1 वे में ब्रेकआउट हुआ एंड 1:2.5 से ज़्यादा टारगेट हिट हुआ, इसीलिए रिटेस्ट के ऊपर भी हमने यहाँ पे इसको ट्राई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट जो था वो हिट होके मार्केट नीचे आया था। उसके बाद आता है ओरो फार्मा। ओरो फार्मा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे रिटेस्ट के ऊपर हमने एंट्री किया था, स्विंग के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा था, मार्केट 1 वे में नीचे आया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर ऊपर जाके हमारा टारगेट हिट किया, राइट। अभी मैंने कहा था कि इसमें यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ या फिर यही से मार्केट के ऊपर चला गया, उसके पीछे का रीजन हम यहाँ पे देखने वाले थे। यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखोगे तो मार्केट में जो रेजिस्टेंस आया था वो समवेयर अराउंड यहाँ से आया था, राइट। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, आपको थोड़ा सा कैंडल टू कैंडल समझना पड़ेगा या फिर आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे ये एक काइंड ऑफ रिजेक्शन कैंडल, दोजी कैंडल या फिर इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल है, एंड जो सपोर्ट लिया था वो समवेयर अराउंड यही से लिया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे समवेयर अराउंड यही से सपोर्ट लिया था, फिर उसके बाद इसके ऊपर क्लोज हुआ, बट यहाँ पे रिटेस्ट जो था इसका हुआ नहीं था। इसके पहले ही मार्केट ने दिन के हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया था, राइट। यहाँ पे जो है वो ब्रेकआउट देने के कारण बहुत सारे लोग इंटर किए थे, जिनका स्टॉप लॉस मेरे जैसा, मतलब मैंने जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा था, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा था, बट एक्चुअल जो बायर इंटरेस्टेड थे वो समवेयर अराउंड ये प्लेस के आसपास थे। जैसे यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसने हमारे सारे ऑर्डर कलेक्ट कर लिए, यहाँ पे एक अच्छा खासा लिक्विडिटी उसको मिल गया, एंड उसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो मार्केट में अपना अप मूव जो है वो कंटिन्यू कर दिया, राइट। तो यही रीजन था हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का। एक्चुअल में हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होना नहीं चाहिए था। सेफ साइड या फिर जो लॉजिकल जहां से बाइंग आया था वो आया था ये कैंडल से, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो अगर यहाँ पे होता तो मे बी हमारा आज जो है वो औरो फार्मा के अंदर यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो जाता, राइट। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो समवेयर अराउंड उसके बाद आता है इंडस टावर करके, जिसने हमारा एंट्री जो है वो लगभग 2:40 के आसपास ट्रिगर कर पाया, एंड उस टाइम पे हम जो है वो स्पेशली इंटरेस्टेड नहीं होते एंट्री लेने के लिए, राइट। अभी आता है यहाँ पे पॉलिसी बाजार, जो कि है पीएनबी इन्फोटेक। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो एंट्री यहाँ पे हुआ था इसका रिटेस्ट नहीं हुआ, इसलिए हमारा एंट्री जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखोगे तो इसने भी यहाँ पे 1:1.5 का टारगेट जो है वो हमें दे दिया था। उसके बाद आता है मारुति सुजुकी, जिसको हमने स्पेशली अवॉइड किया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे एंट्री मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रिटेस्ट के ऊपर सारी चीजें डिस्कस करके रखी थी। 9,000 का स्टॉक था, यहाँ पे मार्जिन थोड़ा ज्यादा लग रहा था, इसलिए हमने इसको अवॉइड किया। अगर आप देखते हो एट द एंड ऑफ डे इसने हमारा टारगेट जो है वो हिट किया था, जो कि 1:1 ही था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे अवॉइड किया था, राइट। उसके बाद आता है पतंजलि, जिसने डे एंड तक हमारा एंट्री एग्जीक्यूट नहीं किया। उसके बाद आता है हमारा आईजीएल स्टॉक, जिसके अंदर हमें 10:35 को यहाँ पे एंट्री मिला था। यहाँ पे हमने एंट्री लिया भी था, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मार्केट पूरा साइडवेज चला गया, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो कि 3 PM के आसपास हमने इसको एग्जिट कर दिया। उसके बाद आता है जिंदल स्टील करके। जिंदल स्टील के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा एंट्री एग्जीक्यूट हो सकता था, बट स्पेशली मैंने इसको अवॉइड किया क्योंकि ये 1 वे में नीचे जा चुका था। रिटेस्ट के ऊपर मैं यहाँ पे कहीं भी पोजीशन बनाने वाला था, बट मार्केट जो है वो साइडवेज जा चुका था, लगभग 1-1.5 बचने वाला था, एंड यहाँ पे हमें कोई भी एंट्री नहीं मिला था, इसलिए मैंने इसके अंदर भी ट्रेड नहीं लेने का डिसीजन ले लिया। उसके बाद आता है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो क्लोजली आपको दिखेगा, यहाँ पे कहीं पे हमारा एंट्री एग्जीक्यूट हो जाता, एंड बड़े बैंक थे, मार्केट साइडवेज बिहेव कर रहा था, बैंक निफ्टी साइडवेज बिहेव कर रहा था, निफ्टी भी साइडवेज बिहेव कर रहा था, इसलिए मैंने जो है वो आफ्टरनून के बाद जितनी भी इंटरेस्ट ट्रिगर हुई इसको ना लेने का यहाँ पे मैंने फैसला कर लिया। जो एंट्रीज मेरे यहाँ पे आईजीएल एंड ओरो फार्मा में थी उसको मैंने होल्ड किया था। एक्चुअल में ओरो फार्मा में स्टॉप लॉस हिट हो गया था, उसको मैंने निकाल दिया था, बट आईजीएल को मैंने होल्ड किया था क्योंकि वो मॉर्निंग में ही ट्रिगर हो गई थी। उसके बाद देखोगे एचडीएफसी बैंक भी फ्लैट ही रहा है, एंड एचडीएफसी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एचडीएफसी में भी हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ था। हमने भी इसको नहीं लिया था क्योंकि एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक जो है वो मोस्टली सेम सेम बिहेव करते हैं। यहाँ पे सेम एचडीएफसी में ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने इसको अवॉइड किया था।
तो जनरली आपको जैसे एक्सपीरियंस आ जाएगा आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अगर आपने यहाँ पे लिया होता तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक भी बार आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मे बी आप यहाँ पे पूरे दिन तक कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर छोटे मोटे लॉस में ही रहते। उसके बाद आता है ट्राइडेंट, जिसको स्पेशली मैंने अवॉइड किया था, उसको नीचे भी लेके आया था। बट यहाँ पे देखोगे ट्राइडेंट ने हमारा एंट्री एग्जीक्यूट किया था एंड 1:4 का टारगेट दिया है। इसको अवॉइड करने का सिंपल रीजन था, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है 1.3% का आ रहा था, एक्चुअल में 1.45% का आ रहा था अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सेफ साइड प्लान करता तो, राइट। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस प्राइस जो है स्टॉक का थोड़ा सा छोटा था, 33 रुपीज़ का, स्टॉप लॉस 1.5% से ज़्यादा था, इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। अदरवाइज इसने भी हमें यहाँ पे टारगेट जो है वो दे दिया है। उसके बाद आता है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे हमने देखा था, अगर यहाँ पे स्विंग बना के ब्रेकडाउन देता तो हम यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए इंटरेस्टेड थे। बट यहाँ पे देखोगे तो वो वन वे में नीचे चला गया एंड यहाँ पे हमारा एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मार्केट में डायरेक्टली फॉल आ गया, राइट। तो यहाँ पे जो भी एंट्रीज ली थी यहाँ पे मैं इसको अंदर आपको दिखा देता हूँ। समवेयर अराउंड जो ऑरा फार्मा था उसके अंदर 37 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। आईजीएल जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करा था समवेयर अराउंड 10 क्वांटिटी साइज के अंदर एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो है वो 8 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। एट द एंड ऑफ डे 29 रुपीज़ का लॉस रहा है। कोई नहीं, छोटा प्रॉफिट है, फर्स्ट डे था हमारा जिसके अंदर हमें लॉस हुआ है या फिर स्टॉप लॉस हुआ है, राइट। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप फॉलो करते रहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग का एक सिंपल स्ट्रेटजी है जो हम डेली यूज करते हैं। अभी आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ। कल के लिए लेवल मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक फॉल आ चुका है यहाँ पे मार्केट में। एक सेकंड थोड़ा सा इसको डिलीट करने दो। ये फॉल आ चुका है, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हो चुका है, फिर से फॉल आ चुका है। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि थोड़ा सा रेंज बाउंड या फिर मार्केट जो है वो ट्रैप ही हो सकता है। मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। अगर कल मॉर्निंग में मोमेंटम होता है तो मे बी मार्केट पूरे दिन साइडवेज हो सकता है। कल अगर मार्केट मॉर्निंग में साइडवेज होता है तो फिर आफ्टरनून में एक मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेवल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो भी लेवल्स हमने मार्क करे थे यहाँ पे वो रिस्पेक्ट होते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मॉडिफाई करने की मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं लगती। बस यहाँ पे मैं जो हूँ एक लेवल और ऐड करूंगा, क्योंकि यहाँ से मैंने देखा है कि मार्केट में जो है वो थोड़ा सा रिवर्सल आया था या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पे सपोर्ट फेस किया था, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस फेस किया था। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लेवल या फिर एक जोन जैसा ड्रॉ किया है, राइट। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं लेवल्स कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। फिलहाल जैसा कल हमने डिस्कस किया था सेम बैंक निफ्टी के पास मल्टीपल सपोर्ट्स मल्टीपल रेजिस्टेंसेस है, तो मे बी यहाँ पे ये फिर से एक साइडवेज के अंदर जा सकता है। मे बी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो टारगेट या फिर आप बोलोगे कि जो पैटर्न यहाँ पे बना है काइंड ऑफ वेज पैटर्न या फिर ट्रायंगल पैटर्न जैसा सिनेरियो बना है, जिसका ब्रेकडाउन तो हुआ है बट उसके अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं है। मे बी यहाँ पे हमें रिटेस्ट देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनता है तो ये ऊपर जाएगा, या फिर अगर ये अगर आप बोलोगे यहाँ पे एक काइंड ऑफ रिटेस्ट बनेगा उसके बाद यहाँ पे पैटर्न बना के नीचे आएगा तो मे बी हमें एक ट्रेंड मूव मिल सकता है। अदरवाइज बैंक निफ्टी जो है वो साइडवेज होने के ज्यादा चांसेस है, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं कल मॉर्निंग ट्रेड सेटअप की वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।